संजय जी के ऐसे वचन सुनकर दृष्टांत ने कहा, हे संजय, अर्जुन अब युद्ध नहीं करेगा, इसलिए मेरा पुत्र दुर्योधन राजा बन जाएगा। अर्जुन के युद्ध न करने के कारण मैं अपने पुत्र दुर्योधन को 5 ग्रामों के लिए राजी करा लूंगा। संजय, आप बताओ, वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? संजय ने कहा कि राजन, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे पार्थ, ज्ञानी पुरुष न जाने का गम करते हैं, न आने वाले के लिए कोई हर्ष मनाते हैं। तुम्हारी शैली अर्जुन ज्ञानियों की है, किंतु तुम बात मूर्खों जैसी कर रही हो। विद्वान आने वाले की खुशी नहीं मनाते हैं, न जाने वाले का शोक करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और सभी में क्या आत्मा ही है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं वो तुम्हारे पितामह आचार्य जो नहीं हैं, वो तुम्हारे परम शत्रु हैं, जो कि युद्ध की इच्छा लेकर तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। हे अर्जुन, तुम उनका वध नहीं करोगे तो मौका मिलते ही तुम्हारी सेना, तुम्हारे भाई और तुमको यही गुरुजन और तुम्हारे संबंधी मार देंगे। इसलिए इस मोह को छोड़ दो। जो तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम्हारे आचार्य, पितामह या तुम्हारे गुरु भाई और तुम्हारे भ्राता नहीं हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए शोक मत करो। अर्जुन ने कहा, हे पितामह, ये मेरे सामने खड़े हैं, क्या इनके शरीर में भी वही आत्मा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इनमें अपने दुश्मन को देखो। आदमी छोटा जन्म लेता है, उसके बाद वह बड़ा हो जाता है और एक दिन बड़ा होकर मर जाता है। आत्मा आगे तक जाती है, यह शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा की यात्रा अनंत है। हे पार्थ, उसे बिंदु पर पीछे छूट जाता है, आत्मा आगे चली जाती है, वह दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे इंसान पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे आत्मा ही पुराने शरीर को छोड़कर नई शरीर धारण कर लेती है। हे अर्जुन, विनाश आत्मा का नहीं हो सकता है, किंतु शोक कैसा? आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। इसलिए जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, एक दिन तुम नहीं मारोगे तो एक दिन स्वयं मर जाएंगे, या मौका मिलते ही तुम्हारा अंत कर देंगे। हे अर्जुन, परमपिता परमात्मा हमेशा रहता है। मेरे जन्म से पहले भी परमात्मा था और हमारे तेरे चले जाने के बाद भी परमात्मा रहेगा, क्योंकि वह शरीर के बंधन में नहीं रहता है। वह परम परमात्मा शिव जी के आज में था और अंत में भी रहता है, क्योंकि सृष्टि के आज में उसी ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। वही ईश्वर हर सृष्टि को चलाता है, वही संसार का निर्माण करता है, पालन करता है, फिर एक दिन इसी सृष्टि का नाश कर देता है, फिर दोबारा सृष्टि पैदा करता है। यह क्रम आज काल से चला आ रहा है। तेरे मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कोई नहीं जानता है, पर वह ईश्वर न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। तुम केवल इंसानों में चलता है। ईश्वर जन्म और मरण से रहित है। वह ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, सच्चिदानंद,
न्यायकारी, अजन्मा, दयालु, सर्वशक्तिमान, अनुपम, सर्वज्ञानी और सृष्टि करता है। अतः हमें सबको इसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सृष्टि के आदि में परम पिता परमात्मा ने 4 ऋषियों का द्वारा संसार को वेद ज्ञान दिया था। उन चारों ऋषियों ने महाराज मनु को सुनाया, मनु ने अपने पुत्रों को सुनाया। यही क्रम सृष्टि की सृष्टि चलता आ रहा है। वेद ज्ञान संसार में कभी समाप्त नहीं हो सकता है, क्यों वेद ज्ञान ईश्वर की वाणी है। हे अर्जुन, ये न समझो कि तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो एक आत्मा है और कुछ नहीं। हे पार्थ, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, मनुष्य सुख और दुख में एक समान समझे वही मोक्ष का अधिकारी है। हे भारत, मानने की शक्ति से युक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। आत्मा तो अगर अमर है, जीव कहाँ होता है? आत्मा नहीं, अंग आत्मा से निकलकर कहीं नहीं जाते, शरीर यही रह जाता है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा की मृत्यु कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्मा अजर अमर है, न उसने कभी जन्म होता है, न आत्मा की कभी मृत्यु हो सकती है। वह अविनाशी है ईश्वर, वह सभी संसार को चलाता है। और मरने मारने के प्रश्न को लेकर चिंतित मत हो। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता है, वायु उसे सुखा नहीं सकती है। अब किसी प्रकार की चिंता किए हो? पार्थ अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर, क्या मैं आत्मा की गोद में खेला था? क्या जो मेरे सामने खड़े हुए हैं केवल आत्मा हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं वो तुम्हारे न चाचा हैं न ताऊ हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए उनमें गुरु भाव और संबंधी भाव मत देखो। ये सोचो कि वो युद्ध करने आए हैं तो वह भी उनसे युद्ध करना है। फिर अर्जुन ने पूछा, इंसान जन्म अवश्य लेता है, फिर किस लिए शोक है? किसका जन्म लिया है? एक दिन सभी का अंत होता है। कृष्ण ने कहा, यह बात सत्य है कि ईश्वर सभी प्राणियों को जन्म देता है, फिर उन्हीं को ईश्वर अपने पास बुला लेता है। आत्मा का क्रम आदिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है। मृत्यु के बारे में जन्म लेने पर इंसान के कर्म उसे जिंदा रखते हैं। सभी के जीवन में मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए अर्जुन, ये शोक मत करो, युद्ध करो। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, ये देव की पुत्र श्री कृष्ण को समझा रहा है या युद्ध के लिए भड़का रहा है? क्या अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया है? उसके पितामह और आचार्यों पर क्या प्रहार करेगा? क्या वो अपने आचार और श्रेष्ठ निंदियों का वध करेगा? फिर संजय ने कहा, हे बाबा, इन प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? इस प्रश्नों का उत्तर तो श्री कृष्ण देंगे या कुंती पुत्र अर्जुन देंगे। फिर धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो, कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। संजय ने कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे पार्थ, जिस प्रकार इंसान पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार ये मृत्यु भी शरीर का अंतिम सत्य है। फिर सत्य का शोक क्यों? मनुष्य शरीर और आत्मा अंतर करना सीखो। इसलिए शरीर के चिंता छोड़कर
परमात्मा की आज्ञा का जीवन में पालन करो। तुम धर्म से क्षत्रिय हो, ये सोचो। फिर श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा, हे क्षत्रिय, धर्म का पालन करना ही क्षत्रिय का धर्म है। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे ये बताओ कि धर्म क्या है, क्षत्रियों के लिए धर्म ही अनिवार्य क्यों है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही क्षत्रियों का धर्म है। अगर पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाएंगे तो धर्म एक दिन इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर क्षत्रिय का धर्म है कि अधर्म के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। अब जय पराजय तो ईश्वर के हाथ होती है, इसलिए कर्म की इच्छा अवश्य रखनी चाहिए। हे अर्जुन, युद्ध करने में तुम्हारी ही भलाई है, यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। अगर युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो संसार पर राज करोगे। अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए पार्थ उठो, युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्म करने से तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। कर्म के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर इंसान को कर्म करने के लिए ही पैदा करता है। अर्जुन, जब धर्म ही हानि होती है तब कोई महान आत्मा आकर इस संसार में जन्म लेती है जो धर्म की रक्षा करती है, और वही योगी जन वेद ज्ञान को संसार भर में फैलाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, परमात्मा अविनाशी है, वही अंत में सब कुछ चला रहा है, जन्म और मृत्यु देता है। शरीर उसी ईश्वर की इच्छा से चलता है। हे धर्म और कर्म उसी की इच्छा से होते हैं। वही ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ग्रह की चाल भी निर्धारित करता है, जिससे किसान टकराव के तारे आकाश गंगा में घूमते रहते हैं, और हर ग्रह की चाल वही निर्धारित करता है जिससे कि ग्रह आपस में न टकराएं। किसी ग्रह की चाल बहुत तेज होती है और किसी ग्रह की चाल बहुत धीरे होती है। वह धीरे धीरे आकाश गंगा में चक्कर लगाते हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा हैं, अनेक सूर्य हैं, अनेक चंद्र हैं, अनेक तारे हैं। ईश्वर सभी की गति निर्धारित करता है। अर्जुन ने कहा, हे योगीराज, मैं उस आपके योग रूप को देखना चाहता हूँ जिसकी ऋषि मुनि सब कामना करते हैं। फिर अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ, तुम्हें दिव्य दृष्टि देनी होगी, क्योंकि इस परम योग रूप को बिना दिव्य दृष्टि के कोई नहीं देख सकता है। पर श्री कृष्ण ने अपने योग बल से अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने देखा कि योगीराज श्री कृष्ण ने योग बल से अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया है। उनके शरीर में सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। सभी प्राणियों की आत्मा उनके मुख में प्रवेश कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को योग रूप में आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस पर ब्रह्म विराट रूप को आज तक किसी ने न देखा है, केवल मैं तुझे दिखा रहा हूँ। आगे चलकर भी कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं होगा जो मेरे योग रूप को देख सके। यह संसार में योग रूप ईश्वर का दिया हुआ है, पर मैंने योग क्रिया द्वारा तुझे तेरा मोह करने के लिए, संसार की भलाई के लिए दिखाया है। अतः हे अर्जुन, मोह बस से दूर निकलो और अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर संजय ने कहा, हे राजन,
आप अपने ऋषि व्यास जी से दिव्य दृष्टि ले लेते तो आप श्री कृष्ण का योग रूप देख सकते थे। ऐसे प्रसन्न होते जैसे रूप को देखकर मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। ऐसा श्री कृष्ण ने योग रूप आज तक किसी ने देखा है, न आगे कोई देख पाएगा, क्योंकि ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे महाराज, जिस पक्ष में योगी राज श्री कृष्ण जैसे धर्मात्मा हो विजय श्री उसी पक्ष में है, ऐसा मेरा निजी मानना है। ऐसे रूप को मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर धृतराष्ट्र ने कहा, अर्जुन क्या कर रहा है? संजय ने कहा कि राजन, अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया है, वह श्री कृष्ण की चरण वंदना कर रहा है, उसका मोह समाप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने उन्हें 1 घंटे तक धर्म का ज्ञान दिया था। अब अर्जुन के शरीर में एक नई चेतना आ रही है। अब अर्जुन अपने रथ पर चढ़ गया है। उसने गांडीव की टंकार की है। गांडीव की टंकार सुनकर सभी चिंतित हो गई। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि अब युद्ध का परिणाम देखना बाकी रह गया है। अब आप केवल बताओ मुझे कि युद्ध में क्या हो रहा है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने 1 घंटे तक अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, आगे चलकर व्यास जी ने उस पर एक अध्याय लिखा। उस समय उस अध्याय में 70 श्लोक थे। कालांतर में उसमें 70 श्लोक में मिलाते मिलाते आगे चलकर 700 श्लोक हो गए हैं। इसलिए उसमें कुछ दूषित भी मिल गए हैं। आजकल नाटक वाले श्री कृष्ण को 3 बार विराट रूप दिखाते हैं। एक बार दुर्योधन की सभा में शांत दूत बनकर गए थे, तो दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया था, इसलिए श्री कृष्ण ने योग रूप दिखाया था। दूसरी बार दिखाते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 1 घंटे ज्ञान देकर अपना विराट रूप दिखाया था। तीसरी बार नाटककार दिखाते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की पत्नी दुर्योधन की मृत्यु के बाद पांडवों के पास आ गई थी। पांडवों ने उसका बहुत मान सम्मान किया था। बाद में उनकी कर्ण की पत्नी का अनुसर्ग ने अपहरण कर लिया था। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कर्ण की पत्नी को छुड़ाने के लिए अनुसर्ग के पास गए थे, और फिर अनुसर्ग ने श्री कृष्ण ने विनती की थी कि मुझे आपका योग रूप देखना है। तब वहां नाटककार श्री कृष्ण योग रूप दिखाते हैं, पर व्यास जी ने जो बात कही है वही सत्य है। केवल महाभारत के युद्ध में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। जो व्यास जी ने लिखा है वही सत्य है, वही सनातन है और वही अजर अमर है। योगी राज श्री कृष्ण की जय हो।